सो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में एक बार पीछे की क्लासेस के रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग को यूज करने के लिए आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। डेवलपर टैब नहीं है तो आप जाइएगा ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन के अंदर जाने के बाद यहाँ कहाँ पे आना आपको, कस्टमाइज रिबन के अंदर, और यहाँ जो है आपको डेवलपर पे ऑन कर देना है। उसके बाद माइक्रो सिक्योरिटी को यहाँ से अनेबल करना है। फाइल को सेव करना है, जो भी फाइल आपकी है उसको सेव करना है। किसमें? माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। ध्यान रखिएगा यहाँ पे माइक्रो अनेबल वर्कबुक होना चाहिए। यहाँ पे एक्सेल फाइल अगर होगा तो आपकी कोडिंग सेव नहीं होगी। सो आप माइक्रो अनेबल वर्कबुक पे डेटा फाइल को सेव करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आती है कि प्रोग्रामिंग करे कहाँ और कैसे करें। तो आपको यहाँ डेवलपर में आना है, विजुअल बेसिक पे आना है, और प्रोग्रामिंग करने के लिए आपका प्रीवी एडिटर होगा जिसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये आपके सिस्टम में इनबिल्ड होता है। दो चीजें चाहिए, प्रोजेक्ट और यहाँ पे प्रॉपर्टी। ये बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन मान लीजिए नहीं हुआ तो आपको यहाँ व्यू में जाना है, और व्यू में जाने के बाद यहाँ से लेके आना है। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर की जरूरत पड़ती है नेविगेशन के लिए। नेविगेशन मतलब कि एक दूसरे के अंदर, एक फाइल से दूसरे फाइल पे नेविगेट करने के लिए। ओके, सो नेविगेट करने के लिए चाहिए होगा। अब यहाँ इंसर्ट करके हम नया मॉड्यूल ओपन करते हैं, तो मॉड्यूल ओपन होते ही यहाँ पे हम कोडिंग करते हैं। जितने फाइल यहाँ पे ओपन होंगे वो सारा फाइल का लिस्ट यहाँ पे दिखेगा, और उसी में कोडिंग करना है। कोडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट का सिर्फ सब लिखना है। कुछ लोग कहीं कहीं जगहों पे आपको पब्लिक सब लिखा हुआ मिलेगा। सो पब्लिक सब और सब बोथ आर द सेम। पब्लिक सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सब लिख दीजिए, सब फॉर सब्जेक्ट। फिर माइक्रो का नेम जो भी नाम देना चाहते हैं, बस नाम में किसी तरह का स्पेशल करेक्टर, डॉस, डैश, स्पेस वगैरह नहीं होनी चाहिए, और 3 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक नहीं होनी चाहिए, और साथ में डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। ब्रैकेट ओपन क्लोज करके जैसे एंटर प्रेस करेगा, ये एंड सब ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, एंड सब ऑटोमेटिक आएगा। अब जो भी कोडिंग करना है इन्हीं के बीच में करना है। तो चलिए एक छोटा सा माइक्रोज हम बना रहे हैं, आप भी मेरे साथ बनाइएगा, एक बार देख लीजिएगा फिर बनाइएगा, मैं 2 मिनट वेट करूंगा। तो सब्जेक्ट दिया, और यहाँ पे हमने टेस्ट अंडरस्कोर 1 कर दिया, क्योंकि स्पेशल करेक्टर में सिर्फ अंडरस्कोर ही लेता है। ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, एंटर मारा, ए बन गया। अब यहाँ आप जाके अगर माइक्रो लिस्ट में आप देखें यहाँ पे, तो जैसे मैं इसको रन करूंगा ये आपका यहाँ लिस्ट आ जाएगा, यहाँ माइक्रो में लिस्ट आ जाएगा। तो क्या बना, तो मैंने यहाँ पे बनाया एक सिंपल सा माइक्रो MSG बॉक्स, स्पेस दिया, और यहाँ पे कोई मैसेज दे दिया, जैसे मैंने मैसेज दे दिया IPT एक्सेल स्कूल, IPT एक्सेल स्कूल, और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे एक मैसेज देगा IPT एक्सेल स्कूल का। क्या देगा मैसेज? IPT एक्सेल स्कूल का। तो कोडिंग हमने क्या किया, सिंपल सा। तो अगर कोई भी मैसेज जैसे होता है कि आप सी वगैरह सीखेंगे तो आपको हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम होता है, प्रिंट कमांड होता है, जस्ट लाइक यहाँ पे आपका मैसेज वर्क्स होता है। तो क्लिक करके रन करेंगे तो मैसेज आपको दिखेगा। अब जो लोग वीवीए प्रोग्रामिंग को थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए बहुत बेसिक होगा, लेकिन हमारे बैच में कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है जो कि वीवीए को बिल्कुल नहीं जानते हैं, सो उनके लिए हमें बेसिक से चलना पड़ेगा। तो चलिए आपके सामने माइक्रोज है। माइक्रोज बनाने के बाद रन करने के लिए आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप अपने एक्सेल फाइल के माइक्रोज में जाके यहाँ भी रन कर सकते हैं। दोनों तरीका आपका है। तो एक कोड कीजिए और एक मैसेज बॉक्स को शो करवाइए। सभी आदमी शुरू हो जाइए। सो अगला हम क्या कर रहे हैं कि तो यहाँ पे माइक्रो बना रहे हैं, 2 नंबर को कैलकुलेशन करके उसको हम शो करना चाहेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट, और यहाँ पे टेस्ट। प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। यहाँ पे हमने किया, मनीष जी आप भी।
अब यहाँ पे जैसे मैथमेटिक्स हम लोग बनाते थे, उसमें लिखते थे a = 10, b = 20। फिर यहाँ पे इक्वल करना चाहिए, तो माइनस लग गया गलती से, इक्वल टू 20। और फिर c = a + b। और फिर यहाँ पे हम MSG बॉक्स के अंदर हमने c को रखा, और इस c को हम इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रखेंगे। तो a पे जो वैल्यू 10 है और b पे जो वैल्यू b हमने असाइन किया, जैसे मैथमेटिक्स हम करते समय x y z लेते हैं ना, x = 100, x + 20, x डिवाइड बाय फलाना, उसी तरह से हम यहाँ पे टेम्पररी सेविंग लोकेशन हम लेते हैं कि एक वैल्यू को हमने एक abc के जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, xyz एवरीथिंग कुछ भी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन, जैसे नंबर कैलकुलेशन कराते हैं मैथमेटिक्स में, ऐसे कैलकुलेशन करा दिया, और ये रिजल्ट को हमने मैसेज बॉक्स के थ्रू बाहर रिप्रेजेंट किया। जब इस पे क्लिक करते हैं तो रिजल्ट यहाँ 30 है। अब ये नहीं है कि अब इसी से काम करेंगे, शुरुआती में आपको हम सिखा रहे हैं कि कैसे माइक्रो प्रोग्रामिंग को आप रन कर सकते हैं, फिर हम जो हमारा रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम फाइल बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए इसको आप लोग ट्राई कीजिए सभी लोग। तो एक नाम के 2 माइक्रो नहीं होने चाहिए, राइट। अब यहाँ पे क्या है, आगे बढ़े। जी सर, बिल्कुल आगे। अब तीसरा माइक्रो हम बना रहे हैं सब्जेक्ट। अब यही कई सारे माइक्रो हम बना सकते हैं। test_2 ब्रैकेट। हाँ मनीष जी बोलिए। अरे सर कुछ नहीं, वो ऐसे क्लिक हो गया। तो ऐसे मत कीजिए वरना मेरा ध्यान भटक जाता है। तो टेस्ट 2 किया। अब मैंने यहाँ पे टीटी कर दिया, जिसे टेस्ट 1 किया था, लेकिन पहले टेस्ट 1 था। टेस्ट 2 किया। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि ए जो 30, हम इसको जब रन करते तो 30 आता है। मुझे यहाँ नरेशन देना है कि a + b = 30, या a + b सम ऑफ a + b = 30। इस तरह का कुछ नरेशन होना चाहिए। 30 सिर्फ 30 समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो मैक्रो था, इस पूरे मैक्रो को यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं। बट आप लोग कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, नेवर कॉपी लर्निंग पीरियड में आप कभी भी नेवर कॉपी पेस्ट योर कोड। हमेशा कोड को लिखिए, चाहे 10 बार लिखना है लिखिए। क्यों? शुरुआती दौर में ये लिखने में आपको सहायता करेगा, आपको कोड को हैबिचुअल करने में सहायता करेगा। सो यहाँ पे मैंने लिखा कि द इन्वर्टर, या सी डिलीट कर देते हैं, द इन्वर्टर कॉमा के अंदर में सम ऑफ a + b। हमने क्या लिखा? द सम ऑफ a + b = अब यहाँ पे c नहीं लिख सकते क्योंकि c एक वेरिएबल है, और इन्वर्टर कॉमा में c लिख देंगे तो आपको c ही शो करेगा। इसलिए मैंने c को इन्वर्टर कॉमा के बाहर लिखे। बट कैसे लिखें? यहाँ पे ऐसे c लिखेंगे तो एरर देगा। तो अब यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, कॉन्केनेट जो हम यूज करते थे %, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा कि द सम ऑफ वैल्यू a + b के साथ c हमारा कंबाइन हो जाएगा, और रिजल्ट जो है कुछ इस तरह से शो हो। ठीक है, तो इसको आप लोग ट्राई कीजिए। सबसे पहले बात, आपने यहाँ पे देखिए, ये सबको बंद कीजिए। ऊपर आपको बंद करने का ऑप्शन आएगा साइड में, इसको बंद कीजिए। और ये जो आपने खोला है, एक खोला है मॉड्यूल, ये आपका मॉड्यूल नहीं, मॉड्यूल है, एक मिनट साफ फोटो नहीं आ रहा, हाँ मॉड्यूल ही था है। इस पे डबल क्लिक कीजिए, पहले इसको बंद कीजिए। ये आपने एक्सप्लोरर खोल दिया है, और यहाँ पे कर्सर रख के इसको खींचिए, छोटा हो जाएगा। जी जी कर दिया सर। हाँ इसको बंद किए, साइड में जो खुला हुआ है उसको क्लोज कीजिए, बंद कीजिए। इसको बंद मत कीजिए। अब आप नहीं, उधर वाली बंद कर दिया सर। अब आ रहा है नॉर्मल कोडिंग के लिए। हाँ आ गया ना सर। यहाँ पे जी, अब यहाँ पे आप जो कोड मैंने लिखा हुआ है उस कोड को कीजिए कॉपी, कोड को लीजिए, लिखिए तीनों कोड ऊपर सामने। प्रोजेक्ट वाला जो शो कर रहा था वो नहीं शो कर रहा है। क्या नहीं शो कर रहा था? वो साइड वाली शो कर रहा है, मॉड्यूल वाला जो था वो शो कर रहा है। ये व्हाइट विंडो शो नहीं कर रहा है आपका? व्हाइट विंडो शो कर रहा है, साइड में मॉड्यूल और सीट 1 ये प्रॉपर्टीज बार आपको लाना पड़ता है यहाँ से। ये जो क्लिक है ना, इस पे क्लिक कीजिएगा तो प्रॉपर्टी बार आ जाएगा। F4 प्रेस कीजिए, प्रॉपर्टी बार आ जाएगा।
ऐसे भी अभी आपको प्रॉपर्टी वार की जरूरत नहीं है, नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके सर। समझ गए? चलिए कोडिंग करना शुरू कीजिए। ठीक है सर। और कोई फंसा हुआ है? बाकी लोग तो कोडिंग कर रहे हैं। चलिए अब हमारा अगला काम जो है यहाँ पे वो है कि जो मैंने मैनुअली यहाँ पे 3 कर देता हूँ, यहाँ 3 कर टेस्ट 3। अभी क्या है कि हम यहाँ ऊपर वाले कोड में हमने मैनुअली जो है वो 10-20 डाल रखा है। मैं ऐसा करना चाहता हूं कि मैं जब रन करूं तो मुझसे पूछे प्लीज एंटर द नंबर ए, प्लीज एंटर द नंबर बी, तो मैं जो नंबर टाइप करूं उसका सम मुझे दे, फिक्स ना हो, ठीक है? जो नंबर मैं टाइप करूं वो यहां पे हो। अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं, कैसे करें? तो ये जो 10 है इसके जगह पे हम लगाएंगे फॉर्मूला इनपुट बॉक्स। तो मैसेज बॉक्स क्या करता है कि आपको इंफॉर्मेशन देता है और इनपुट बॉक्स इंफॉर्मेशन लेता है। तो यहां पे प्रॉम्प्ट में लिखा कि एंटर नंबर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखिएगा नंबर ए, और यहाँ पे क्लोज कर दिया ब्रैकेट। और फिर यहाँ पे हमने अगेन इसी को हमने लिखा इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे डाला एंटर नंबर बी, और इसको क्लोज कर, ठीक है? अब आपके हिसाब से हम जब रन करेंगे तो ए पे वैल्यू डालेंगे, ए पे चल जाएगी, बी पे डालेंगे, बी पे डल जाएगी, सी इसको ऐड कर देगा, यहाँ पे बाहर शो कर देगा। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे 20 डाला और यहाँ पे 30 डाला, तो इनपुट बॉक्स हमने लिखा, उसकी मदद से इस तरह का एक बॉक्स बन गया है जहां हम नंबर जो टाइप कर रहे हैं वो ए और बी पे स्टोर हो रहा है। लेकिन रिजल्ट यहाँ गड़बड़ आया, क्यों? क्योंकि रिजल्ट यहाँ पे ज्वाइन नहीं हुआ, कॉन्केट हुआ, प्लस नहीं हुआ, कॉन्केट हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों हुआ? देखिए इनपुट बॉक्स जो है वो बना है टेक्स्ट के लिए, मतलब कि वो बोलता है कि मेरे अंदर कुछ भी डालिएगा उसको मैं समझूंगा ABCD, ठीक है? और ABCD को जब आपस में प्लस कीजिएगा तो वो कैलकुलेट तो होगा नहीं, वो ज्वाइन होगा, मतलब कॉन्केट होगा। तो एक कॉन्केटानेट हम यूज करते हैं कि नंबर और टेक्स्ट दोनों को करने के लिए, किसी भी तरह वैल्यू को करने के लिए। अगर सिर्फ टेक्स्ट है उसको ज्वाइन करने के लिए हम प्लस भी कर सकते हैं। तो यहां मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा। तो जब एक्सेल के अंदर में कोई नंबर टेक्स्ट में लिख जाता था तो इसको हम नंबर में कन्वर्ट कैसे करते थे? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते थे सर, बताइए? वैल्यू। वैल्यू। उसके अलावा कोई और फॉर्मूला है? नंबर वैल्यू। उसके अलावा? नंबर वैल्यू। उसके अलावा? इंट? सर टेक्स्ट कॉलम। नहीं, इंट इंटीजर में कन्वर्ट करता है। वैल्यू भी होगा लेकिन उसके लिए वैल लगाना पड़ेगा, और इंट फॉर्मूला दोनों में चलता है, इसलिए मैंने इंट पे जोड़ दिया। वैल्यू फॉर्मूला यहाँ नहीं है, वैल्यू का वैल है, VL, तो याद रखना पड़ेगा। बट इंट एक्सेल में भी सेम है और वी में भी सेम है, इसलिए आपको याद करनी नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने इंट बोला आपको। तो इंट क्या करेगा, जो टेक्स्ट में डाला हुआ नंबर है उस नंबर की कास्ट को, मतलब कि टाइप को नंबर में कन्वर्ट कर देगा, फिर वो ए को देगा, फिर ए और बी वैल्यू लेके सी पे जोड़ेगा। देखिए रन करते हैं, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 30, एंटर मारा, रिजल्ट आ गया 80, ठीक है? समझ में आया सबको? अगर समझ में आ गया तो ट्राई कीजिए। फॉर्मूला आपका इंटीजर का फॉर्मूला है जो कि टेक्स्ट में डले नंबर को नंबर में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल। अब ये एक एरर आया है, ये कंपाइल एरर, देखते हैं उन्होंने क्या एरर किया है। आपने यहाँ पे सब्जेक्ट डिफाइन किया, हमने आपको क्या बोला अर्जुन जी, जब भी माइक्रो बनाएंगे सब्जेक्ट डिफाइन होंगे, टीटी, टेस्ट 1, टेस्ट 2, उसके अंदर एक माइक्रो के लिए एक सब्जेक्ट, मल्टीपल माइक्रो इट मींस मल्टीपल सब्जेक्ट।
तो ओके सर, आपको ओके। आपको कोई भी कोडिंग करने से पहले यहाँ लिखिए सब माइक्रो नेम ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंटर मारिए, एंड सब ऑटोमेटिक आएगा। फिर अपनी कोडिंग उस सब और एंड सब के बीच में होना चाहिए। कोई भी कोड सब और एंड सब के बीच में होना चाहिए, उसके बाहर होगा तो प्रॉब्लम होगा। यहाँ भी बता भी रहा है मैसेज में आपको। जी सर, जी। चलिए बाकी लोग इस कोड को करें। सो यहाँ पे हम चौथा माइक्रो बना रहे हैं ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे ये जो इंटीजर, अब जो हम क्या कर रहे हैं कि मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज। कि अगर कोई सामान हम बाय कर रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं तो हमारा कितना प्रॉफिट हुआ। ये देखिए आपका एरर क्यों आ रहा है, ये आपने क्या किया है, नीचे एंड सब आया आपका, मैसेज बॉक्स लगा दिया आपने। आपको बोला था ना कि सब टेस्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर मारिए, एंड सब आएगा, उसके अंदर में कोडिंग करना है। एंड सब क्यों डिलीट कर दिया आपने अर्जुन जी? ओके सर, ओके। एंड सब को जी, डिलीट जी, नहीं जी, करना है, थोड़ा सा। दोबारा सुन लीजिए, सब और एंड सब के बीच में ही आपको प्रोग्रामिंग करनी है। उसके बाहर प्रोग्रामिंग करेंगे तो ओके। प्रॉब्लम होगा। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, और ठीक। यहाँ पे मैसेज बॉक्स नहीं होता है, MSG बॉक्स होता है। ऊपर क्या लिखा हुआ आपने, MSG बॉक्स, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं आप, MS बॉक्स। देखिए सर, इतना इतना गलती तो मेरा बेटा भी नहीं करता है। तो आज तो मंगलवार है, मुर्गा भी नहीं बना सकता आपको। सो यहाँ पे हम जो है हम करते हैं बाय, हम इस तरह से बाय लिख सकते हैं, बाय अमाउंट। इस तरह से भी आप बड़े अमाउंट पे लिख सकते हैं, बाय अमाउंट इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे लिखा इन्वर्टर कॉमा में कि एंटर बाय अमाउंट। मनी जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, रोहित जी म्यूट कर लीजिए, सुन रहा है। फिर यहाँ पे सेल अमाउंट इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे कर दिया एंटर सेल अमाउंट। और हमें एक चीज छूट गया, हमने इंट नहीं लगाया, नहीं तो कैलकुलेशन होगा ही नहीं। तो इंट के अंदर में हम इनपुट को रखते हैं, ब्रैकेट लास्ट में क्लोज करते हैं। फिर यहाँ पे भी इंट लगाते हैं, INT इंट ब्रैकेट ओपन, और फिर लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। राहुल जी प्लीज म्यूट रखिए, आपको बार बार बोल रहा हूँ म्यूट करने के लिए। अब यहाँ पे हम करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, तो PP इक्वल टू इन ब्रैकेट के अंदर में सेल अंडरस्कोर अमाउंट माइनस BUA बाय अंडरस्कोर अमाउंट डिवाइड बाय अमाउंट। ठीक है। अब यहाँ पे PP इक्वल टू PP मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पे MSG बॉक्स, यहाँ पे दिया द प्रॉफिट परसेंट इज 40% इक्वल, और यहाँ पे कॉन्काटानेट हमने लगा दिया PP। ठीक है ना। अब इसको जो है PP को इंट में डाल दीजिए, नहीं तो डेसिमल प्लेसेस बहुत सारे आ जाएंगे। तो इंट, और यहाँ पे हमने दिया n% परसेंटेज का सिंबल, क्योंकि परसेंटेज सिंबल में नहीं होता है यहाँ पर। अब यहाँ पे समझिए कि ए जो क्या करे, क्या हुआ, मैं एक्सेल में समझाता हूँ आपको। तो ए हमारा एक्सेल, यहाँ पे 50 सेल है, 55 है, इसने क्या किया, इक्वल बाय इन्वर्टर कोमा में बाय माइनस सेल डिवाइड बाय सेल, तो डेसिमल में आया।
तो क्या क्या एक कहाँ डेसिमल में कौन सा आया, ए आया, ये जो कैलकुलेशन हुआ डेसिमल में आया। फिर मैंने क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। कहाँ किया, मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ ये मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। अब मल्टीप्लाई बाय 100 जो हुआ वो डेसिमल्स भी लेके आएगा। अब फिर नहीं है, लेकिन मान लीजिए मैं 53 कर दिया तो डेसिमल आएगा ना, 53 पॉइंट ऐसे कर दूंगा तो डेसिमल आएगा। तो इसलिए मैंने इसको इंट कर दिया कि भाई तो इंटीजर करके डेसिमल को गायब कर दो और इसके साथ परसेंटेज का कॉन्क्रीट कर दिया। तो ये क्या होगा कि यहाँ सेल अमाउंट जो इनपुट डलेगा उसको माइनस करेगा, बाय उसको डिवाइड करेगा, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल को नंबर में कन्वर्ट करेगा। जैसे 0.10 को 100 में 10 में लेके आएगा और फिर डेसिमल को रिमूव करके यहाँ पे परसेंटेज के साथ उसको कॉन्केट कर देगा। अब इसको मैं रन करता हूं, ये आ गया 10%। बोलिए क्या बोल रहे हैं आप लोग। सर ये पीपी के जगह हम कुछ और भी डिजिट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख अल्फाबेट? सकते हैं, यहाँ पे अपने गर्लफ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, बट रिक्स आपका है। वाइफ ने देख लिया तो बाद में मत बोलिएगा मुझे। ठीक है सर। बस एक चीज एक ही बार लिखाएगा। सेल अमाउंट हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया तो नीचे फिर सेम अमाउंट डिक्लेयर नहीं होगा, बनाओ रिप्लेस होगा। फिर जैसे यहाँ पे पीपी डिक्लेयर हुआ ना सर, तो पीपी जो हुआ यहाँ रिप्लेस हुआ, नया पीपी नहीं बना। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना हो। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंट कोई नई चीज नहीं है, ये एक्सेल का फॉर्मूला है। एक्सेल का फॉर्मूला डायरेक्टली आप यहाँ पे लगा सकते हो, बहुत सारे फॉर्मूले। तो इंट फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिए, बाकी कोडिंग सेम है। ठीक है, यहाँ तक कोड सेम हुआ। अब नीचे जो हुआ इसमें मैंने क्या किया कि हम प्लस कर रहे हैं, तो हमें बताया कि सिर्फ प्लस करने से काम तो ही चलेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होना चाहिए। तो जितना माइक्रो बनाया हमने वो सब एक ही कोड मैसेज बॉक्स पे घूम रहा है अलग अलग एग्जाम्पल के साथ। अब इस पे आपको क्या थ्योरी सीखना था, जब बोले कि थ्योरी सीखना है। सर मैं बोल लूं सर, हाँ बोलिए। हुआ क्या है कि मैं पहला वाला तो यहाँ जो आपके सामने अगला आ रहा है कि मुझे क्या करना है कि हमने यहाँ पे ए निकाल लिया। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि जो बाय अमाउंट सेल अमाउंट बढ़ा दिया ना, आप बढ़ा भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए आपको देने के लिए मना करूंगा कि ये बढ़ा मत दीजिए, वरना कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होगी, टाइप करना पड़ेगा। अब मनीष जी की प्रॉब्लम आई है, उस पर बात करते हैं पहले। यहाँ पे आपने लिखा बाय, यहाँ पे अब यहाँ पे आप भी वही गलती की है मनीष जी। हम बार बार बोल रहे हैं कि जो भी कोडिंग होगी सब और एंड सब के बीच में होगी। आपने कोडिंग कहाँ कहा? ओ सॉरी। तो आपका गड़बड़ तो होगा ना। सर ये कॉपी पेस्ट करके ऊपर लग जाएगा ना? हाँ सर कर इसमें दीजिए कॉपी गलती, पेस्ट। सर इसमें बोलिए। गलती और भी है। क्या? इसमें पीपी को डिफाइन नहीं करा कहीं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, पीपी इक्वल टू पीपी मल्टी, हाँ यहाँ। अच्छा इसमें कैलकुलेशन आपने नहीं किया है सर, गलत नहीं है किया। आपका। यहाँ कैलकुलेशन तो कीजिए। पीपी इक्वल टू सेल्स अमाउंट ये वाला, माइनस बाय ये अमाउंट वाला, हाँ ये वाला, डिवाइडेड बाय अमाउंट। यस ओ, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, तो इस तरह से आप बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि आपको इस तरह के करीब कुछ माइक्रोज बना के भेज देता हूं, लेकिन एक प्रॉमिस कीजिए कि आप उसको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, आप उसको टाइप करेंगे। ठीक है, डन जी। देखिए कॉपी पेस्ट से आपको नहीं समझ में आएगा, जब तक आपको कोड उंगलियों पे याद नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। कितना दे तो 50 या 100? 50 कर देता हूँ। 50 कर दो 50 सर। कर। सर 50 दे दीजिए, 50, क्योंकि ऑफिस के काम भी रहते हैं ना। सर लास्ट 4 वाला क्या है सर, टेस्ट का वो दिखा सकते हैं? क्या?
सर वो मानो मैसेज बॉक्स में द प्रॉफिट परसेंटेज लिया है। इन्वर्टर कॉमा हाँ में लीजिए द प्रॉफिट परसेंटेज, फिर एन परसेंट लगाइए, इंटीजर के अंदर में पीपी डालिए, फिर एन परसेंट लगाइए, फिर इन्वर्टर कॉमा में परसेंटेज का सिंबल दीजिए। मीन्स क्यों क्यों डालना है, क्या आउटपुट मतलब किसके लिए सर, देखिए वो थोड़ा द explain कीजिए ना। इन्वर्टर कॉमा में जो आपने लगाया तो जैसा तैसा सेम टू सेम शो करेगा, द प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू शो करेगा। और ये जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो पीपी पे स्टोर है। अब पीपी पे डेसिमल हो सकता है, तो हमने यहाँ पे डेसिमल को हटा दिया तो नंबर शो होगा 10, 15, 20, 25। 10 शो किया तो समझ में नहीं आएगा, 10% होना चाहिए, इसलिए हमने लास्ट में परसेंट लगाया। ओके। ठीक। तो एंड मतलब सर अपन कॉन्कनेट क्यों यूज करते हैं मोस्टली? एंड का फंक्शन सर बहुत यहाँ बार यूज पे किया। कॉन्कैटिनेट यूज करने के बताता हूँ आपको। कॉन्कैटिनेट यूज करने का रीजन क्या है, जैसे कि इसको अलग मैं बताता हूँ। देखिए हमने यहाँ पे सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट आ। अब यहाँ पे अगर मैसेज बॉक्स के अंदर में कुछ सीक्वेंशियल लिखना है, MSG बॉक्स, यहाँ पे लिख दिया कि द नंबर इज, ठीक है ना, तो ये आप लिख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जो नंबर है, अब मैनुअल है तो आप लिख दीजिए नंबर इज 15, बट ये 15 आपके पास नहीं है, ये 15 किसी वेरिएबल ए के ऊपर स्टोर है। तो यहाँ पे अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा के बीच में अगर A15 लिख दिया तो आपको जस्ट शो करेगा द नंबर इज ए की वैल्यू 15 नहीं आया, क्योंकि ए जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आ गया तो करेक्टर बन गया, ना कि वो एक डेटा टाइप रहा। समझ में आया? इसलिए मुझे इसको बाहर करना है। अब मैं इसको बाहर डायरेक्टली अगर ए से लिख दूंगा तो एरर देगा, क्योंकि मैसेज बॉक्स जो है एक टेक्स्ट चाहिए, इस तरह से मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं चाहिए। सो हम यहाँ पे एक्सेल में, जैसे मान लीजिए एक्सेल में यहाँ पे अगर एक्सेल के सेल को लेके चलते हैं, एक्सेल सेल में यहाँ पे लिखा है द नंबर इज, यहाँ पे 15 लिखा है, तो मुझे यहाँ दोनों हम इस तरह थोड़ी कर सकते, इसको सेलेक्ट कर लिए करके आप कॉमा इसको सेलेक्ट कर लेंगे थोड़ी दिखेगा। तो कॉमा के जगह पे या फिर डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें ऊपर तो नंबर शो नहीं करेगा, D2 लिख दिया तो नंबर तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ हो गया सर? तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता है, कॉन्कनेट करना पड़ता है ना यहाँ पे, ताकि दोनों सेल वैल्यू आपस में कंबाइन होकर रिजल्ट द नंबर इज 15 दिखे। उसी तरीके से यहाँ भी मुझे कॉन्केट करना पड़ेगा ताकि वो द नंबर इज के साथ ए की जो 15 वैल्यू है उसको कंबाइन करके यहाँ पे शो कर दे द नंबर इज 15। सर एक बार ऊपर वाला माइक्रो रन करोगे जो ये वाला है? चलिए रन कीजिए, लीजिए यहाँ पे 50 डाला, 55 डाला, सेल अमाउंट ओके करता हूँ, देखिए 10% आ गया। द प्रॉफिट इज इक्वल टू तो लगा हुआ था, 10 इसने ले लिया पीपी से, इंट और पी से, और लास्ट में परसेंटेज का सिंबल मैंने जोड़ दिया। ठीक है। मतलब सर, मतलब इसमें से अभी एक बात मुझे समझ में आ गई कि सब्जेक्ट टेस्ट और उसके आगे आप जो भी आपको मतलब मैसेज बॉक्स देना है या जो भी अमाउंट आपको निकालना है उसका आपको पहले नेम लेना है, उसके बाद जो भी आपको वैल्यू है, इंटीजर है, हॉटचार है, जो भी है वो फंक्शन यूज करके उसके बाद फिर जो अपने को कंडीशन लगाए, जैसे कि पीपी लगाया तो पीपी में फिर अपन ने जो ऊपर बाय अमाउंट और सेल अमाउंट दिया है, जैसे कि अपन ने डिफाइन भी किया है उसका क्राइटेरिया पूरा, तो वो फिर अपन जो करना है माइनस करे या डिवाइड करे या मल्टीप्लाई करे जी, तो फिर वही उसी को ही वही रेफरेंस देना चाहिए जो कि आपने ऊपर जो किया है उसके अगेंस्ट में नीचे रेफरेंस देके आपने को पूरा कंप्लीट करना है जो आंसर जो इनपुट आउटपुट निकलने को। मैंने यहाँ पे 50 एग्जाम्पल का, जी बिल्कुल सही बोला, 50 एग्जाम्पल का मैंने आपको एक चीट शीट भेजा है जिसमें छोटे छोटे मैक्रो लगे हैं। मैंने टेक्स्ट में नहीं भेजा है सर, इसलिए देखिए बना दिया मैंने। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट 1, और मैंने ऐसे खुद से टाइप नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने आपको AI सिखाया था ना, मैंने क्या किया, इसको सारा का सारा कोड दिया ऊपर में। देखिए मैंने क्या किया, मैंने जो भी कोड था यहाँ पे कोड दिया, पूरा लिखे, पूरा कोड दे दिया जो आपको पढ़ाया था। हमने बोला कि यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया कि मेक 50 एग्जाम्पल लाइक अबव कोड। इसने नंबर इस तरह से देने लगा टेक्स्ट में, फिर बोला कि आप कॉपी पेस्ट मारिएगा, तो हमने बोला क्रिएट चीट शीट इन इमेज, तो इसने इमेज बना। ठीक है, अब इस इमेज जो बना है
इस इमेज को डाउनलोड कीजिए, आपके मैसेज व्हाट्सएप पे चला गया है, और डाउनलोड कीजिए, और इसका प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, प्रिंटर अवेलेबल है आपके पास तो। एक एक कोड को देखिए, इस तरह से बनाइए। अगर ये 50 कोड अगर आप मैनुअली टाइप करके कर लेते हैं तो आप सीख जाइए, ठीक है। सर एक चीज और पूछनी, सर अगर हम सर एक और एरर भेजा है, एक बार इसको भी देखिएगा। थर्ड वाला प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे? क्या भाई लिखा मैसेज आपने? बॉक्स की स्पेलिंग गलत है आपकी बस। अर्जुन जी सेकेंड टाइम गलती किया आपने, सेकेंड टाइम गलती किया आपने। अब ऊपर से रेफरेंस भी नहीं ले रहे हैं ना। स्पेलिंग से नहीं, मुझे लगा कुछ क्राइटेरिया में गलत कर रहे हैं। अच्छा, मैसेज में मेन मतलब मीनिंग है कि मैसेज भी सही होना चाहिए। हाँ, एक एक लाइन, एक एक वर्ड सही होना चाहिए सर, कॉमा सब कुछ। एक गधा प्रसाद है, ये कुछ अपने तरफ से नहीं सही करेगा, कुछ ऑटो करेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, अब चलाने के बाद में इंटर द ए क्यों मांग रहा है, इंटर नंबर ए? तो आपने क्या उसका लिखा हुआ, reference आपने मांग यहाँ रहे पे, आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इनपुट बॉक्स के अंदर में एंटर ए, इनपुट बॉक्स आया, एंटर ए डालिएगा तो ए पे वैल्यू स्टोर करेगा। फिर दोबारा पूछेगा एंटर बी, बी नंबर डालेगा, बी पे स्टोर करेगा, फिर ए और बी को सम करके रिजल्ट सी शो करेगा। 10 रुपए। चलिए ठीक है, आज के इतना ही। नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया, वो वेट कर रहे हैं, सो मिलते हैं कल। रिकॉर्डिंग्स में आप लोगों को Okay, शेयर कर देता हूँ, और आप